Hello guys, so in last class we have completed chapter The 100 Dresses part 2. So let's see its homework. Question number 1. Why do you think Venda's family moved to a different city? Do you think life there was going to be different for their family? आप क्या सोचते हैं कि वेंडा की जो फैमिली है वो दूसरे सिटी के अंदर शिफ्ट क्यों कर रही है? डू यू थिंक लाइफ देयर वाज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली? आप क्या सोचते हैं कि उनकी फैमिली के लिए जो दूसरी सिटी है उसके अंदर लाइफ है वो डिफरेंट होगी? तो वो क्यों कर रहे हैं दूसरे सिटी के अंदर शिफ्ट, इसका तो हमने स्टार्टिंग में देखा है। जो वेंडा के फादर हैं जेन पेट्रोनोस्की, उन्होंने लेटर लिखा है मिस मैसन को। तो ये हम लेटर दे सकते हैं, डियर टीचर माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। तो वो लिख रहे हैं कि डियर टीचर, मेरी वेंडा अब आपके स्कूल में नहीं आएगी। जेक ऑल्सो, जेक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम बिग सिटी के अंदर मूव कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। नो मोर हॉलर पोलक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम्स। हॉलर मीन्स होता है शाउट करना, तो अब कोई भी हमें चिल्ला के हमारे नाम का मजाक नहीं उड़ाएगा, हमें पोलक नहीं कहेगा। पोलक है जो पोलिश लोग हैं उनके नाम का मजाक बनाया जाता है। जो वेंडा और उसकी फैमिली है वो पोलिश एथनिसिटी से हैं, यानी कि वो पोलैंड से इमिग्रेट होके, माइग्रेंट होके यहाँ पे अमेरिका में रहने के लिए आए हैं, तो वो पोलिश हैं। तो उनका चिल्ला के उनका मजाक बनाते हैं, उनको पोलक कहते हैं। सो नो मोर आस्क वाई फनी नेम, अब कोई नहीं पूछेगा बड़ी सिटी के अंदर कि वाई फनी नेम्स। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी। अब जेन पेट्रोनोस की वो यहाँ पे कह रहे हैं कि बड़ी सिटी के अंदर काफ़ी फ़नी नेम्स होते हैं, तो इतना किसी के पास टाइम नहीं होता वहाँ पे कि कोई मजाक उड़ाए हमारे नाम्स का, हमारे नेम्स का। सो योर ट्रूली जेन पेट्रोनोस की, तो वो यही कह रहे हैं। सो बड़ी सिटी के अंदर उनकी लाइफ है वो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि बड़ी सिटी में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी छोटी मोटी बातों के लिए किसी का मजाक उड़ाए। सो वेंडास फैमिली मूव टू ए डिफरेंट सिटी बिकॉज दे वर टीज्ड फॉर देयर फनी नेम्स। तो वेंडा की फैमिली वो मूव कर रही है बड़ी सिटी में, एक अलग सिटी में, क्योंकि यहाँ पे उनका नाम का मजाक उड़ाया जाता है उनके फ़नी नेम्स के, क्योंकि उनके नेम है जो वो पोलिश नेम है, पोलैंड के नेम है, तो उनके नेम्स हैं जो वो अमेरिकन नेम से काफ़ी डिफरेंट है। द स्टूडेंट एट स्कूल इंसल्टेड एंड मिसबिहेव्ड विद वेंडा एंड हर ब्रदर। स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो वेंडा और उसका जो ब्रदर है जेक, उसकी काफ़ी इंसल्ट और मिसबिहेव करते हैं उसके साथ में। द गर्ल्स टीज वेंडा फॉर हर ब्लू ड्रेस एंड जेक वॉज मॉक्ड ऑल लाइक हिज सिस्टर बाय द क्लासमेट्स फॉर हैविंग द स्ट्रेंज नेम। सो गर्ल टीज वेंडा फॉर हर ब्लू ड्रेस। जो गर्ल्स हैं वो वेंडा का मजाक बनाती हैं, उसको टीज करती हैं उसकी ब्लू ड्रेस के लिए। एंड जेक वॉज मॉक्ड लाइक हर हिज सिस्टर बाय द क्लासमेट, और जेक का भी मजाक उड़ाया जाता है उसके नाम का, फॉर हैविंग द स्ट्रेंज नेम, क्योंकि उसका नाम है वो थोड़ा स्ट्रेंज है। तो ये हमने स्टोरी के अंदर नहीं पढ़ा है, पर ये अंडरस्टूड है, क्योंकि जेक है वो भी एक पोलिश है, एक पोलैंड का इमिग्रेंट है, माइग्रेंट है, उनकी पूरी फैमिली की तरह। सो यस, द लाइफ इन द अदर सिटी वाज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली। उनकी फैमिली के लिए जो दूसरी सिटी है उसके अंदर, बिग सिटी, उसके अंदर लाइफ डिफरेंट होगी। सिंस इन बिग सिटीज़ देयर आर प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स, क्योंकि बड़े शहरों में जो नेम्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट टाइप के होते हैं, बड़े फनी नेम्स हो सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी होती है और वहाँ मिक्स ब्रीड्स होती हैं, अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग देशों के लोग रहते हैं वहाँ पे। एंड लाइफ इन बिग सिटी इज़ वेरी बिजी। जो बड़े शहर के अंदर जो लाइफ होती है वो काफ़ी बिजी होती है। नो बडी हैज़ फ्री टाइम टू मेक फन ऑफ सच ट्राइवल थिंग्स। इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो मजाक उड़ाए नेम्स के ऊपर। सो देयर आर वैरायटी ऑफ पीपल्स इन बिग सिटी। बिग सिटी के अंदर काफ़ी वैरायटी ऑफ लोग होते हैं। एंड जनरली दे डू नॉट इंटरफेयर विद अदर्स लाइफ, और जनरली वो दूसरे लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। सो नो बडी वॉज गोइंग टू टीज दैम देयर फॉर हैविंग फ़नी नेम्स। वहाँ पे उनके जो फ़नी नेम्स हैं उनके कारण उनका कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो बिग सिटी में उनकी लाइफ डिफरेंट होगी, ऐसा कहा जा सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 2, मैडी थॉट हर साइलेंस वाज एज बैड एज पैगीज टीजिंग, वाई वाज शी राइट। जो मैडी है वो सोचती थी कि उसकी जो साइलेंस थी, यानी मैडी जब पैगी थी जो वो वेंडा का मजाक उड़ाती थी, उसको टीज करती थी, तो मैडी थी वो कुछ भी नहीं कहती थी, वो साइलेंटली खड़ी रहती थी। तो अब मैडी सोचती है कि उसकी जो साइलेंस थी
वो पैगी की जो टीजिंग थी उसके बराबर ही बुरी थी। क्या वो सही सोच रही है? तो ये मैडी है वो बिल्कुल सही सोच रही है। यस, मैडी थॉट दैट हर साइलेंस वाज एज बैड एज पैगी teasing George by keeping silence. She was indirectly supporting Peggy in her teasing activities. तो बिल्कुल साइलेंट रह के वो पैगी का सपोर्ट ही कर रही थी उसकी जो टीजिंग की एक्टिविटीज़ थी उसके अंदर। तो शी हर सेल्फ डिड नॉट टीज वेंडा, हालांकि उसने वेंडा को कभी टीज नहीं किया था, उसका कभी मजाक नहीं उड़ाया था। शी स्टूड बाय पैगी एंड दस सपोर्टेड हर इन ए वे। अब वो पैगी के साथ खड़ी रही थी, स्टूड बाय रही थी, उसने कभी रोका नहीं था पैगी को मजाक बनाने से और इनडायरेक्टली उसने सपोर्ट ही किया था। तो शी डिड नॉट लाइक पैगीज टीजिंग वेंडा, हालांकि उसे पसंद नहीं था कि जो पैगी है वो वेंडा का मजाक बनाए, पर उसमें कभी करेज नहीं था इतना। शी कुड नेवर मस्टर अप करेज टू पोज हर एक्टिविटीज़। जो पैगी की एक्टिविटीज़ थी टीज करने की वांडा को, उसका कभी उसने अपोज नहीं किया, कभी विरोध नहीं किया उसका। शी वॉज अफ्रेड दैट शी वुड लूज द फ्रेंडशिप ऑफ पैगी। अब उसको ये डर था कि जो पैगी की फ्रेंडशिप है कहीं वो ना चली जाए, पैगी उससे फ्रेंडशिप ना तोड़ दे। शी ऑल्सो थॉट दैट पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल एंड शी कुड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। और साथ में जो मैडी है वो ये भी सोचती थी कि जो पैगी है वो एक सबसे अच्छी लड़की है क्लास की, क्योंकि उसे सब बेस्ट लाइक गर्ल कहते थे क्लास की सबसे, क्योंकि वो ड्राइंग्स भी अच्छी बनाती थी। तो वो सोचती थी कि वो पैगी कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती। बट बाय नॉट स्पीकिंग आउट अगेंस्ट द मिसबिहेवियर ऑफ पैगी, मैडी इन ए वे was a sport of that all, her thinking so was absolutely right. So वो ना बोल के, यानी उसने कभी भी जो पैगी मिसबिहेव करती थी वेंडा के साथ में उसका खिलाफ उसने कभी भी नहीं बोला था। नॉट स्पीकिंग आउट अगेंस्ट द मिसबिहेवियर ऑफ पैगी, मैडी इन ए वे वाज ए पार्ट ऑफ दैट ऑल। मैगी भी उसका एक पार्ट थी, यानी वेंडा का जो भी मजाक बनाया गया था उसमें जो वेंडा का जो भी मजाक बनाया गया था उसके अंदर मैडी का भी एक रोल था, क्योंकि वो चुप रही थी और उसने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था। सो आर थिंकिंग सो वाज एब्सोल्युटली राइट। तो उसकी जो सोचने की ये वो सोच रही है कि वो बराबर की हिस्सेदार है उसकी, तो ये एकदम सही है। मैडी थॉट हर साइलेंस वाज एज बैड एज पैगी टीजिंग वाज शी राइट। तो वो बिल्कुल सही है, उसकी जो साइलेंस थी वो पैगी की जो टीजिंग थी उसके बराबर ही थी। पैगी सेज आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे। अब पैगी थी, उसने कहा था बीच में कि आई नेवर थॉट, कि मैंने कभी नहीं सोचा था, शी हैड द सेंस टू नो, कि उसमें इतनी समझ है ये जानने की कि वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, कि हम उसका मजाक बना रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम, पैगी ने कहा था कि मैं सोचती थी कि वो काफ़ी मूर्ख है। एंड घी है एक एक्सप्रेशन है ये सरप्राइज का, लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, यानी हैप्पीनेस का। तो अब एंड में पैगी ने कहा था कि लुक देखो वो कितना अच्छा ड्रॉ करती थी, लुक हाउ शी कैन ड्रॉ। व्हाट लेड पैगी टू बिलीव दैट वंडा वाज डम। अब पैगी को किस तरीके से ये बिलीव हुआ, यानी क्या चीज़ थी वो जिससे पैगी को ये बिलीव हुआ कि वेंडा थी वो डम थी, यानी मूर्ख थी। डिड शी चेंज हर ओपिनियन लेटर, क्या उसका जो ओपिनियन था वो बाद में चेंज हुआ था। सो पैगी एंड अदर गर्ल्स यूज्ड टू टीज वेंडा, जो पैगी और जो दूसरी लड़कियां थी वो वेंडा को टीज करती थी। दे यूज टू आस्क वेंडा द सेम क्वेश्चन, वो बार बार वेंडा से एक ही क्वेश्चन पूछती थी। अबाउट द नंबर ऑफ हर ड्रेसेस, कितनी जो ड्रेसेस है उसके पास उसके बारे में। एंड वेंडा यूज टू गिव द सेम आंसर, जो वेंडा थी वो हमेशा एक ही आंसर देती थी। दैट शी हैड ए 100 ड्रेसेस, कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एंड दे आर ऑल लाइंड अप इन हर क्लोजेट, और वो उसके अंदर अलमीरा के अंदर उसकी क्लोजेट के अंदर लाइन से लगी हुई हैं। ऑल द गर्ल्स न्यू दैट शी डिड नॉट हैव ए 100 ड्रेसेस, जो सभी लड़कियां थी वो जानती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं है। बिकॉज शी वॉर द सेम ओल्ड फेडेड ब्लू ड्रेस एवरी डे, क्योंकि जो वेंडा थी वो हमेशा एक ही ड्रेस पहनती थी, जो फीकी ब्लू कलर की ड्रेस थी जिसका रंग उड़ा हुआ था। दे यूज टू लाफ एट हर, वो अक्सर उस पर हंसा करते थे। बट स्टिल शी डिड नॉट बॉदर, पर वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होती थी जो वेंडा थी। शी नेवर रिएक्टेड टू देयर मेकिंग फन ऑफ हर, वेंडा ने कभी भी कोई इसके अलावा रिएक्शन नहीं दिया था जब वो उसका मजाक बनाते थे।
तो वेंडा सिर्फ यही कहती थी कि हाँ उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। सच बिहेवियर लेड पैगी टू थिंक दैट वेंडा वाज डम। तो ये जो बिहेवियर था इसके कारण पैगी ने सोचा कि वो काफ़ी डम है, काफ़ी मूर्ख है। और जब उसने वेंडा की ड्राइंग्स देखी थी उसके बाद जो पैगी का बिहेवियर था, वो ओपिनियन था, वो चेंज हो गया था। एंड आफ्टर सीइंग वेंडा's ड्राइंग पैगी चेंज हर ओपिनियन। नाउ शी बिगन टू थिंक दैट वेंडा वाज ए स्मार्ट गर्ल। अब वो सोचने लग गई थी कि वेंडा थी जो, वो एक स्मार्ट लड़की थी। सो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डिड मैडी मेक। मैडी ने कौन सा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था। व्हाई डिड शी हैव टू थिंक हार्ड टू डू सो। और उसने काफ़ी इतना क्यों सोचना पड़ा था उसको इसलिए। तो मैडी ने डिसीजन लिया था कि अब वो कभी भी स्टैंड बाय नहीं रहेगी। यानी वो अगर कोई किसी का मजाक उड़ाएगा, क्योंकि वो वेंडा से जो माफ़ी नहीं मांग पाई थी, तो उसने डिसीजन लिया था कि वो जब अगर कोई किसी का मजाक उड़ाएगा तो वो स्टैंड बाय नहीं खड़ी रहेगी और वो उनका विरोध करेगी। सो मैडी मेड ए इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट इन फ्यूचर शी वुड नॉट स्टैंड बाय। मैडी ने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया था कि फ्यूचर में वो स्टैंड बाय नहीं रहेगी। एंड से नथिंग, और ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ भी ना कहे। व्हेन समवन वाज मॉकिंग एट अदर्स और मेकिंग फन ऑफ देम। अगर कोई किसी का मजाक उड़ा रहा होगा तो वो चुप नहीं रहेगी। शी वुड स्पीक अप इवन इफ़ इट मीन्ट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप। वो ज़रूर बोलेगी अगर इससे उसकी जो पैगी की फ्रेंडशिप है वो भी टूट जाए तो भी। शी हैड टू थिंक हार्ड टू डू सो। उसे काफ़ी सोचना पड़ा था इसके लिए। बिकॉज इन फ्यूचर शी नीदर वांटेड टू ब्रेक द हार्ट ऑफ एनीबडी नॉर मेक एनीबडी अनहैप्पी। क्योंकि फ्यूचर के अंदर वो किसी के भी दिल नहीं तोड़ना चाहती थी और किसी को भी दुखी नहीं करना चाहती थी। सो शी वाज डीपली टच्ड एट द फैक्ट दैट वेंडा हैड टू लीव द स्कूल। अब वो काफ़ी डीपली टच हुई थी इस फैक्ट से कि जो वेंडा थी उसको स्कूल छोड़ना पड़ा था। बिकॉज ऑफ द इल ट्रीटमेंट ऑफ हर क्लासमेट्स। जो उसके क्लासमेट का बुरा व्यवहार था उसके कारण, जो पैगी का और जो दूसरी लड़कियों का जो बुरा व्यवहार था उसके कारण वेंडा को स्कूल छोड़ना पड़ गया था। सो मैडी वांटेड टू गो टू वेंडास हाउस। मैडी थी वो वेंडा के हाउस पे जाना चाहती थी अलॉन्ग विद पैगी, पैगी के साथ में, टू अपोलोजाइज फॉर देयर मिसबिहेवियर। जो उन्होंने मिसबिहेव किया था उसकी माफ़ी मांगने के लिए। हाउएवर वेंडा हैड ऑलरेडी लेफ्ट हर हाउस विद अ फैमिली। जबकि जो वेंडा थी उसने अपनी फैमिली के साथ पहले ही घर छोड़ दिया था, यानी वो शिफ्ट कर गए थे पहले। सो मैगी ने डिसीजन लिया था कि वो किसी का भी मजाक उड़ाते हुए देखेगी तो वो चुप नहीं रहेगी और वो उसका विरोध करेगी, आवाज़ उठाएगी। वाई डू यू थिंक वेंडा गेव मैडी एंड पैगी द ड्राइंग्स ऑफ द ड्रेसेस। आप क्या सोचते हैं यार कि जो वेंडा थी उसने मैडी और पैगी को जो ड्राइंग्स दी थी ड्रेसेस की, वो क्यों दी थी। वाई आर दिस सरप्राइज, वो सरप्राइज क्यों हुए थे। सो वेंडा गेव मैडी एंड पैगी द ड्राइंग्स ऑफ ड्रेसेस बिकॉज शी हैड नो प्रेजुडिस अगेंस्ट देम। क्योंकि उसके मन में कोई भी उनके खिलाफ प्रेजुडिस नहीं था, यानी कोई भी बुरी फीलिंग नहीं थी, कोई भी दुर्भावना नहीं थी। प्रेजुडिस मीन्स होता है दुर्भावना, किसी के लिए बैड फीलिंग होना। सो इट वॉज हर ओपन हार्टेडनेस, ये उसका बड़ा दिल था, उसका खुला दिल था। दैट शी लाइक इवन हर टीजर्स, कि उसने जो उन्हें टीज़ करते थे, उसका जो मजाक उड़ाते थे, उन्हें भी वो लाइक कर पाई। तो ये उसका बड़ा दिल था। मैडी एंड पैगी वर सरप्राइज। जो मैडी थी और जो पैगी थी वो काफ़ी सरप्राइज थी टू सी देयर ओन फेसेस इन द ड्राइंग। अपना फेस देख के ड्राइंग के अंदर, क्योंकि जो वेंडा थी वो इतनी अच्छी ड्राइंग बनाती थी कि उसने मैडी और पैगी का फेस भी बना दिया था ड्राइंग्स के अंदर, जो उसने 100 ड्रेसेस की ड्राइंग बनाई थी। दैट वर इवन गिवन टू देम, और वो उसने उन्हीं को दी थी। तो वो काफ़ी सरप्राइज हुई थी इन बात से, पैगी और मैडी। सो क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक वेंडा रियली थॉट द गर्ल्स वर टीजिंग हर, वाई और वाई नॉट। क्या आप सोचते हैं कि जो वेंडा थी वो सच में सोचती थी कि जो लड़कियां थी वो उसका मजाक उड़ा रही हैं। वाई और वाई नॉट, तो वेंडा बिल्कुल सोचती थी क्योंकि वो एक स्मार्ट लड़की थी, तो उसे बिल्कुल पता था कि वो लड़कियां उसका मजाक बना रही हैं, पर उसका जो दिल था वो काफ़ी बड़ा था, तो उसने कभी उनका बुरा नहीं माना। यस वेंडा रियली थॉट सो, बिल्कुल वेंडा सोचती थी था। शी न्यू द गर्ल्स वर मेकिंग फन ऑफ हर। वो जानती थी कि लड़कियां थी वो उसका मजाक बना रही हैं, बट शी रिमेन्ड काम, पर वो शांत रहती थी बिल्कुल। द लेटर फ्रॉम अ फादर रिवील्ड दैट, जो वेंडा के फादर थे जैन पेट्रोनोव्स्की, उन्होंने जो
टीचर को लेटर लिखा था, उस लेटर में उन्होंने बताया था कि वेंडा वाज टीज बाय द गर्ल्स, कि वेंडा को लड़कियां थी वो टीज करती थी, उसका मजाक बनाती थी। वेन द गर्ल्स यूज टू आस्क हर द क्वेश्चन अबाउट हर ड्रेसेस, जब लड़कियां उससे उसकी ड्रेस के बारे में क्वेश्चन पूछती थी तो वो उसका शी यूज टू से दैट शी हैड ए 100 ड्रेसेस, तो वो अक्सर कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एंड ऑल ऑफ देम वर लाइंड अप इन हर क्लोजेट, और सब की सब उसके क्लोजेट के अंदर लाइन्स लगी हुई हैं। वेंडा वॉज नॉट ए फुलिश गर्ल, वेंडा कोई फुलिश लड़की नहीं थी, मूर्ख नहीं थी वो। शी न्यू दैट दे वर टीजिंग हर, वो जानती थी कि वो उसे टीज कर रहे हैं। सो शी गेव द आंसर एज ए फन एंड नेवर गॉट एंग्री, तो वो भी उसका पार्ट बन जाती थी और उन्हें फनी आंसर दे देती थी, और वो कभी गुस्सा नहीं हुई उन पर। हर डिसीजन ऑफ गिविंग हर ड्राइंग्स टू द गर्ल्स वॉज ऑल्सो ए काइंड ऑफ लेसन, जो उन्होंने मैडी और पैगी को अपनी ड्राइंग्स दी थी लड़कियों को, और सब लड़कियों को क्लास की जो 100 ड्राइंग्स थी वो सब लड़कियों में बांट दी थी उसने लेटर के थ्रू। सो ये भी उसका एक लेसन था जो उसने सारी लड़कियों को दिया था ऑफ देम, दैट दे शुड नेवर हैव टीज सच ए गुड गर्ल, कि उनको एक अच्छी लड़की का, जो कि वेंडा थी, उस जैसी अच्छी लड़की का वो भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो वेंडा थी वो एक काइंड हार्टेड लड़की थी, काइंड हार्टेड गर्ल थी वो एक, और उसके मन में कोई भी बैड फीलिंग नहीं थी क्लास की दूसरी लड़कियों के प्रति और जो पैगी थी और मैडी के प्रति। सो ये होमवर्क करना है आपको। और जो लेसन 1 है उसको आप रिवाइज करेंगे, ए लेटर टू गॉड। संडे को उसका आपका टेस्ट होगा। सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।